नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भजन का जो है वो भी आज मेरे ख्याल से बुधवार है, तो मेरा ही नंबर है आज। तो आइए हम लोग, एक बड़ा अच्छा भजन है जिसमें हाँ, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, प्रार्थना दीदी, प्रार्थना। ईश्वर प्रभु प्यारे, विनती सुनो हमारी। हम हैं अनाथ अति, आए शरण तुम्हारी। गुजरी उम्र हमारी पापों में है पिताजी, दुखों दुख देखे पाए हैं कष्ट भारी। तापों ने है तपाया, शांति ने मुख छिपाया। दिल तरपता हमेशा, नैनों से नीर जारी। विषयों की आदतों ने तन मन बिगाड़ डाला। नहीं चैन एक घड़ी भी, हर दम है बेकरारी। कृपा से तूने अपनी जो दात दी थी हमको, गफलत में आके हमने बर्बाद कर दी सारी। किस्ती हमारे दिल की बस मोह के बवर में, खाती पड़ी है धके फिरती है मारी मारी। मन आँख कान जेवा वश में नहीं हमारे, आकर के तंग इनसे करते हैं गिरे जारी। तुम बिन नहीं है भगवन कोई दर्द ख्वाह अपना, खुद गर्ज नजर आवे बाकी ये दुनिया सारी। हम तुम असल में को कहते हैं वेद ये जो, पर्दा उठा दिखा दो अपनी शक्ल प्यारी। हो बे उम्मीद सबसे रख
एक गोविंद आए हैं दर पे तेरे, राखो हमें मुरारी। ईश्वर प्रभु प्यारे, विनती सुनो हमारी। हम हैं अनाथ अति, आए शरण तुम्हारी। शहंशाह राम की जय। एक भजन प्रस्तुत है। आज शुरू में मेरी हालत तो ऐसे हो गई थी जैसे फटाफट कॉपी दे के ना, आप बच्चा सोचता है कि किसी तरह से बचाव हो है। तो मैं तो बिल्कुल प्रार्थना भूल गया था, उसके लिए क्षमा। आइए, भजन है तो बहुत कम शब्द हैं, लेकिन मुझे बड़े दिनों से मैं गुनगुना रहा था। उसके भाव जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने ये भजन कई बार सुना होगा सावित्री बहन से। सावित्री सावनेरी आप सभी जानते हैं, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा उनका प्रिय भजन था, और जब वो खुद भी गाया करती थी तो मस्ती में हो जाती थी। आइए हम इसको दोहराते हैं। बस एक ही आपसे निवेदन है कि आप अपने जो सेट्स हैं वो म्यूट रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे प्रार्थना में भी जब आप उसके साथ गाने की कोशिश करते हैं और आप अनम्यूट कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होने की वजह से जो है वो डिस्टरबेंस होता है। आप आनंद जरूर लीजिए उसका, लेकिन अपने जो सेट्स हैं उनको म्यूट ही रखिएगा। जरा आ शरण मेरे राम की, जरा आ शरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है, जरा आ शरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम कृपा निधान है, जरा आ शरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है, पल पल तू उसका ध्यान कर। उसके आगे फरियाद कर, पल पल तू उसका ध्यान कर। उसके आगे फरियाद कर, तेरे कष्ट सब कट जाएंगे। तेरे पाप सब धुल जाएंगे। तेरे पाप सब धुल जाएंगे। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है। जरा आ शरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है, लिया आसरा जिस नाम का। लिया आसरा जिस नाम का,
वो तो बन गया श्री राम का, जिसने आसरा लिया नाम का। वो तो बन गया श्री राम का, जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे। तेरा तरना तो आसान है, तेरा तरना तो आसान है। मेरा राम कृपा निधान है, जरा आशरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है, जरा आशरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है। और ये वास्तविकता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के जिस संदर्भ की हम चर्चा इस समय कर रहे हैं, वो संदर्भ भी काफी कुछ इसी से मिलता हुआ है। आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का ये जो स्वाध्याय सत्र है, पहला जो सत्र है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। अध्याय संख्या है 7 और उसमें जो श्लोक है वो है 24 श्लोक। 24वां श्लोक थोड़ा सा इसलिए भी मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि उसको समझने की ज्यादा आवश्यकता है, जिसको हम भक्ति का स्वरूप आजकल मानकर चल रहे हैं। वो आवश्यक तो है, जरूरी तो है, लेकिन वहां पर अपने आप को टिका देना, अर्थात वहीं पे अपने आप को सीमित कर देना, ये जो भक्ति का स्वरूप है उससे अपने आप को अलग लेकर जाना है। यहाँ एक 2 शब्दों का प्रयोग किया है भगवान ने, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। अब आप थोड़ा सा मैं आपको दूसरे अध्याय में ले जाना चाहता हूं। आपने अगर उसका अभ्यास और उसकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको यदि आपने देखा होगा, तो वहां पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया था, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त का अर्थ होता है जिसका कोई रूप ना हो। जिसका कोई रूप ना हो उसको हम अव्यक्त बोलते हैं। जो रूप से परे हो, आकार से परे हो, उसको हम बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त का एक अर्थ होता है जो आपकी इंद्रियों के पकड़ में ना आ रहा हो अभी। और व्यक्त का अर्थ क्या होता है? कहते हैं व्यक्त का अर्थ होता है जब वो आपकी इंद्रियों की पकड़ में आए। जब वो आपकी इंद्रियों की पकड़ में आ जाए तब हम उसको बोलते हैं व्यक्त। जैसे आप जिस समय भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? वो कहते हैं प्राकट्योत्सव हम लोग बोलते हैं। और वहां पर जो स्तुति है, वो स्तुति भी तुलसीदास जी ने जो की है वो बड़ी विलक्षण स्तुति है। हम लोग गा तो लेते हैं उसको, लेकिन उसके पीछे जो शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द का प्रयोग ही समझने की आवश्यकता है। वही भक्ति के स्वरूप को हमारे सामने बताता है। वो कहते हैं भय प्रगट कृपाला। आपने कई बार ये स्तुति गाई होगी, भय प्रगट कृपाला। वो जो कृपालु भगवान है वो क्या हुआ? प्रकट हो गए। उससे पहले क्या था वो? उससे पहले वो अप्रकट थे। पहले वो अशरीरी थे, अर्थात उनका शरीर नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर शरीर धारण किया, और जब शरीर धारण किया तो वो शरीरी बन गए। अर्थात जब कोई तत्व, जब कोई ऊर्जा शरीर को धारण करती है, जब तक वो शरीर धारण नहीं करती है
तब तक वो क्या होती है, तब तक वो अशरीरी होती है, आपकी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को व्यक्त करती है, जैसे ही अपने आप को वो दिखाना चाहती है, अपने उसके अस्तित्व को जब हम महसूस करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? इंद्रियों के द्वारा करते हैं। और जब इंद्रियों के द्वारा करते हैं तो इंद्रियों के द्वारा उसको हम तभी पकड़ पाते हैं जब उसका कोई आकार, जब तक उसका कोई आकार नहीं होता तब तक हम उसको पकड़ नहीं पाते। बस गलती क्या है? गलती यह है कि वो जो आकार है, उस आकार के बने रहते हुए भी जिस समय आप उस निराकार को देखना शुरू कर देते हैं, जिस समय वह जो व्यक्त है अर्थात वह जो शरीरी है, जो शरीर है, उस शरीर के रहते हुए भी उसके पीछे जो अशरीरी है, उसको जब आप देखना शुरू करते हैं, ये भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मैं हूं कौन? कहते हैं मैं तो हूं अव्यक्त, मैं तो किसी सीमा में आता नहीं, मैं तो किसी इंद्रियातीत हूं, इंद्रिय से परे हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझको लोग क्या समझते हैं? कहते हैं लोग मुझको व्यक्त समझते हैं, जैसा दिखाई दे रहा हूं, जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं, लोग मुझको वैसा मानते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम 20 उसमें मिनट दे हो गए। सकते हैं। उसमें हम एक बड़ा अच्छा उदाहरण से दे सकते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, जिसको हम बिजली बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, उसको व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं? आप बल्ब का सहारा लेते हैं। वो बल्ब क्या करता है? वो बल्ब उस इलेक्ट्रिक को व्यक्त करता है। वो जो अव्यक्त थी उसको वो व्यक्त करता है। अच्छा, जो व्यक्ति क्या कर रहा है? जो व्यक्ति उसको व्यक्त ही मान रहा है, अर्थात वो क्या कह रहा है? कहता है ये जो बल्ब है यही वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी है। वही क्या मान रहा है? वो कहता है यही इलेक्ट्रिसिटी है। आप कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं है, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको महसूस हो रही है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक प्रकाश वाला तत्व है, उसको इस बल्ब के माध्यम से आप जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो बल्ब है, बल्ब का मतलब ये जो शरीर है, बल्ब का मतलब ये जो शरीर है, जिसके माध्यम से वो चीज व्यक्त हो रही है, वो कहते हैं ये शरीर है, लेकिन इस शरीर के द्वारा वो व्यक्त तो हो रहा है, लेकिन वह ये शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर से परे भी है। थोड़ा सा हम इस चीज को समझें। जैसे एक आपने देखा होगा, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है? मूर्ति पूजा का अर्थ यह है कि हमने मूर्ति में उस भगवान को व्यक्त समझा, मूर्ति के माध्यम से, अर्थात वह जो आकार है, उस आकार के माध्यम से हमने अव्यक्त को जानने का प्रयास किया। तो विचारक ये कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका खंडन करता है, वो कहता है कि मूर्ति नहीं है, इसका मतलब वो भी भगवान को क्या मान रहा है? वो भी भगवान को मूर्ति के माध्यम से ही खंडित कर रहा है। असलियत क्या है? जो व्यक्ति उस मूर्ति के भीतर अमूर्त को देख रहा है तो उसमें भी वह जो चेतना है वो उसमें भी है, मूर्ति में भी है, बल्ब के अंदर भी वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है। ऐसा नहीं है कि बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्योंकि वह जो बल्ब है, वो बल्ब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को व्यक्त करने का माध्यम है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, या तो हम बल्ब को मान रहे हैं, और जब बल्ब को हम मान लेते हैं और बल्ब से आगे हम सोचना ही नहीं चाहते हैं, आपसे कोई कहे तो आप क्या करें? आप डंडा उठाएं और वो जो बल्ब है उसको आप तोड़ दें। उस बल्ब को जब आप तोड़ दें और आप क्या कहें? आप कहें कि लो जी, आप कह रहे थे कि बल्ब जो है ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अब हमने इसको तोड़ दिया, अब बिजली कहाँ गई? इसका मतलब ये बल्ब ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो जो बल्ब है उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बल्ब के टूटने पर भी बनी रहती है। बस अंतर ये पड़ता है कि उसके माध्यम से वो प्रकट होती है। किसी भी चीज को, किसी भी सूक्ष्म तत्व को, किसी भी ऊर्जा को, किसी भी अस्तित्व को
जब आपके सामने आना है, प्रकट होना है, भय प्रकट कृपाल, वो जो विष्णु तत्व है जो बिल्कुल इंद्रियातीत है, उसको अगर प्रकट होना है तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं उसको तो शरीर चाहिए ना। अब वो जो शरीर है, उस शरीर को प्राप्त करने के लिए वो सारी प्रक्रिया को अपनाएगा जो शरीर के पीछे जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए वो क्या कहलाए? वो कौशल्यानंदन कहलाए। इसीलिए वो क्या कहलाए? वो दशरथ नंदन कहलाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जो अबुद्धि है, अबुद्धि क्यों कह रहे हैं उसको? अबुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि वो शरीर को ही चेतना मान रहा है। वो मुझे क्या मान रहा है? मुझको शरीर ही मान रहा है। वो मुझे शरीर में सीमित करने का प्रयास कर रहा है। उससे आगे वो सोच ही नहीं पा रहा है। ये कहते हैं ये भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? शरीर के माध्यम से। आप देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया होगा, वहां उद्धव जी ने यही प्रश्न भगवान से किया। इसकी चर्चा मैंने आपके सामने पहले भी की थी। इसलिए ये सारे उदाहरण आपके सामने रिपीट करने पड़ते हैं ताकि आपका जो स्मरण है वो बना रहे, आप उस बात को पकड़ सके। भगवान को उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे पता चल चुका है कि आप अपनी लीला का संवरण करने वाले हैं। लीला का संवरण करने का अर्थ क्या है? अब आप शरीर के रूप में हमारे सामने नहीं रहेंगे। मुझे इस बात का अंदाजा लग चुका है। तो उनके आंखों में अश्रु आ गए। उद्धव जी की आंखों में अश्रु आ गए। अश्रु आ गए तो भगवान ने कहा, ये तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों है? अब देखिए, वो जो उद्धव जी हैं, वो उद्धव जी किसको कृष्ण मान रहे हैं? वो शरीर को कृष्ण मान रहे हैं। वो शरीर को कृष्ण मान रहे हैं। वो जो शरीर के पीछे जो विष्णु तत्व है, उस शरीर के पीछे जो कृष्ण तत्व है, उसकी तरफ उस समय उनकी दृष्टि नहीं जा पा रही है, इसलिए उनके आंखों में अश्रुपात हो गए। भगवान ने कहा, अरे भाई, अश्रुपात करने की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि ये जो मैं व्यक्त हुआ हूँ कृष्ण के रूप में, जो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, कृष्ण के रूप में मैं जो तुम्हारे सामने व्यक्त हुआ हूँ, कृष्ण के रूप में जो एक गोप या एक मनुष्य के रूप में जो तुम्हारे सामने आया हूं, मेरा अस्तित्व तो इसके अलावा भी है। ये ना भी रहे तब भी मेरा अस्तित्व है, मैं हूं। मुझको इसमें बांधकर आप मत देखो। वहां पर आता है कि वो कहते हैं कि आप जब चले जाएंगे तो हमको उपदेश कौन देगा? आपका प्रेम, आपका स्नेह हमको किससे प्राप्त होगा? भगवान ने कहा, अव्यक्त रूप में भी मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सबको मैं प्रेम देता हूँ। उस प्रेम का एहसास, उस प्रेम का अनुभव, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ भगवान परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम कहते हैं, वो जो श्रेष्ठ मेरा जो भाव है, मेरा जो श्रेष्ठ भाव है, उसको कौन नहीं जानता है? कहते वो नहीं जानता है जो अबुद्धि है, अर्थात जिसकी बुद्धि अभी खुली नहीं, जो सिर्फ अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ दिखाई दे रहा, अर्थात जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष को ही सत्य मान रहा है। और जो प्रत्यक्ष से परे है, प्रत्यक्ष से जो आगे है, जो प्रत्यक्ष का अतिक्रमण करने के बाद अस्तित्व रहता है, कहते हैं उसके तरफ उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। तो ये यहाँ पर हम भक्ति के स्वरूप को समझे। भगवान जो जिस तरफ संकेत कर रहे हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप मेरे शरीर की भी पूजा करें, आप मेरे शरीर की भी उपासना करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये शरीर मात्र ही मैं नहीं हूं, बल्कि उस शरीर से परे जो अव्यक्त है, जो अप्रकट है, जो अव्यक्त है, अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी मेरा अस्तित्व, वो भी मेरा रूप है। और वास्तव में देखा जाए तो मैं वही हूं, क्योंकि जिस समय ज्ञानी तत्वतः उसको जानता है, ज्ञानी जिस समय तत्वतः उस बात का अनुभव करता है, तो ऐसा जो ज्ञानी है वो कौन है? ध्यान करिए, 4 प्रकार के जिन भक्तों की चर्चा की, उसमें उन्होंने कहा ज्ञानी कौन है?
तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। वो कहते हैं वो हमेशा मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। जो ज्ञानी है वो मेरे साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो हमेशा जुड़ा हुआ है वो क्या बन गया? वो भगवान का ही तो रूप बन गया, वो भगवान का ही रूप बन गया। तो यहाँ पर उनका जो संकेत है भगवान का, वो ये है कि जो अबुद्धि है, जो अबुद्धि है, वो शरीर से आगे नहीं सोच पाता क्योंकि उसकी आदत पड़ी। वो कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा, एक जगह मैं उदाहरण पढ़ रहा था। कहते एक जादूगर था और एक तोता था, दोनों सफर कर रहे थे। सामुद्रिक यात्रा कर रहे थे, समुद्र में सफर कर रहे थे। और मजे की बात ये थी कि जहाँ का वो जादूगर था उसके बिल्कुल सामने वो जो तोता था उसी के सामने रहता था। वो जादूगर की सारी चीजों को जानता था अच्छी तरह से। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो सफर कर रहे थे, सफर करते करते वो जब भी अपने साथियों को, जो वो लोग वहां पर इकट्ठे थे, उनको वो जादू की ट्रिक बता रहा था कि जादू वास्तव में क्या होता है और ये जादू किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो जब भी वो प्रक्रिया बतानी शुरू करता तो वो तोता बोलता झूठ है, झूठ है, झूठ है। वो क्या बोलता था? झूठ है, झूठ है, झूठ है। इसका मतलब ये जो जादूगर है, ये जो भी कुछ बता रहा है वो झूठा ही है। हर उसको पता था और बात भी सही थी। लेकिन वो जो तोता था उसके दिमाग में क्या चीज सेट कर गई कि ये जादूगर जो भी काम करता है वो झूठा ही करता है। इतने में क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, तेज पानी आया, समुद्र का झोंका आया और वो जो नाव थी उस नाव के सारे लोग डूब गए। सारे लोग डूब गए। और संयोग की बात है कि वो जो एक लकड़ी का टुकड़ा दोनों को मिल गया, जादूगर को भी मिल गया और वो जो तोता था उसको भी मिल गया। बहने लगे। अब जब बहने लगे तो एक दिन तक उन्होंने आपस में बातचीत नहीं की। वो जादूगर उससे नाराज था क्योंकि वो बार बार टोक रहा था, और वो जो था वो इससे नाराज था क्योंकि जब वो टोकता था तो वो आगे से डांट देता था। तो एक दिन तो उन्होंने आपस में कुट्टी रखी, आपस में बातचीत नहीं की। लेकिन फिर वो जो तोता था उससे रहा नहीं गया। उसने कहा एक चीज बताओ, तू सच सच बता, वो जहाज कहाँ गया? तूने अपने जादू से उस जहाज को कहाँ भेज दिया? इसका मतलब क्या हुआ? वो अभी भी ये मानकर बैठा हुआ था कि ये जो हरकत है, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक किसकी है? जादूगर की है। हम लोग जब किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं तो हम उससे हटने के लिए तैयार हैं। और हम हमारी जन्म जन्मांतर की धारणा क्या है? हम मूर्त को ही सच मानते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है हम उसी को सच मानते हैं। वो जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो ना दिखाई देने वाला तत्व है उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिनका सोच सेट हो चुकी है, जो पूर्वाग्रह से युक्त है, जो प्रत्यक्ष के अलावा आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जिनका भरोसा अपनी इंद्रियों के ऊपर है, जो अपनी इंद्रियों को ही अनुभव का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग क्या हैं? कहते हैं ऐसे लोग अबुद्धि है। बुद्धिमान कौन है? कहते हैं बुद्धिमान वो है जो मूर्त के पीछे, प्रतिमा के पीछे के जो पीछे ऐसा जो तत्व है जो प्रतिमा के रूप में व्यक्त हो रहा है, वो उसको देखते हैं। वो बल्ब को सही मानते हुए भी उसके पीछे जो ऊर्जा है, उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके कारण वो बल्ब प्रकाशित हो रहा है, वो उसको मानते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ये जो बल्ब है यही क्या है, यही इलेक्ट्रिसिटी है। ये भगवान का यहाँ पर संकेत है। दूसरा, वो आगे चल के जो श्लोक नंबर 25 है उसमें उन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया इस बात को। वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, नाहम प्रकाश सर्वस्य। कहते हैं मैं सबकी दृष्टि में प्रकाशित नहीं होता हूं। इसका मतलब
सब लोग मुझको नहीं जान पाते हैं, सब लोग मुझको नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते हैं भाई? मुझको क्यों नहीं जान पाते हैं? कहते हैं योग माया समावृत। उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो दृष्टि है, उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है, और वो परत किसकी है? योग माया की। मेरी जो माया है, मेरी जो माया है, उस माया की परत है चढ़ी हुई। और माया की खासियत क्या है? माया की खासियत यह है कि जो है नहीं वो दिखाई देता है, और जो है वो दिखाई नहीं देता है। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ यह है, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी को माया बोलते हैं। कहते हैं आंख पर उनके परत इस प्रकार की चढ़ी हुई है कि जो सत्य है, उस सत्य को वो असत्य मानते हैं। वो कहते हैं होता ही नहीं है। और जो असत्य है, अर्थात जो कभी था ही नहीं या जो परिवर्तनशील है, उसको वो क्या मानते हैं? उसको शाश्वत मानते हैं, सदा रहने वाला मानते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा मूढ़ो मूढ़ोयम ना भी जानाति। जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया। मूढ़ का मतलब होता है मूर्छित। मूर्छा का मतलब होता है जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, जो मोह में ग्रस्त है। मोह का अर्थ जो बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ, जिसकी दृष्टि बंध चुकी है। आपने देखा होगा ना कि जब दृष्टि बंध जाती है तो क्या होता है? आपकी नजर को जब बांध दिया जाता है, आपको जब सम्मोहित कर दिया जाता है, तो हम लोग रोज बहुत सारे किस्से सुनते हैं कि जी हम रास्ते में जा रहे थे, हमको सम्मोहित कर दिया। सम्मोहित कर दिया तो उसको निकाल कर चेन भी दे दी, और हाथ से निकाल कर उसको कंगन भी दे दिए। और जब सब कुछ दे दिया खुद ही, उसके बाद कुछ समय के बाद में होश आया। मूढ़ शब्द का अर्थ है कि जो काम तो आपको लग तो रहा है कि जीवित है, आपको लग तो रहा है कि होश में है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो बेहोशी की स्थिति में है। उसको कहते हैं, ऐसा जो मूढ़ व्यक्ति है, अर्थात ऐसा जो मूर्छा से युक्त है, बेहोश जो है, वो ना भी जानाती, वो मेरे उस स्वरूप को नहीं जान पाता। कौन से स्वरूप को? वो कहते हैं मैं हूं कौन? माम। माम मैंने मुझको। अजम। अजम मतलब जिसका जन्म नहीं होता। अज मैंने क्या होता है? अज मैंने होता है जिसका जन्म नहीं होता। और कहते हैं अव्ययम, कहते हैं ना तो उसका जन्म होता है और ना उसका व्यय होता है। ना उसका जन्म होता है और ना उसका व्यय होता है। अब मजे की बात क्या है? जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म होता है, जन्म का अर्थ क्या हुआ? जो अव्यक्त था व्यक्त हो गया, जो अप्रकट था वो प्रकट हो गया, उसको हमने जन्म बोल दिया। और अव्ययम, अव्ययम का मतलब क्या हुआ? अव्यय का मतलब होता है अमर। अमर। लेकिन हम क्या समझते हैं? उसको हम समझते हैं भगवान का जन्म हुआ, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और अमुक दिन जो है उन्होंने अपने का, बड़ा साधारण लोग बोल देते हैं कि वो भील का जो तीर था वो उनके पैरों पर लगा, और उसके बाद में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उनकी मृत्यु। श्री राम जो है, श्री राम का जन्म हुआ, और श्री राम का जन्म हुआ कौन से दिन? रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ। और उसके बाद में जिस समय उन्होंने सरयू के अंदर महाप्रयाण किया, वो हमने मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कई लोग जो हैं वो उसको क्या बोलते हैं कि राम ने अपने भाई के जाने के बाद और सीता के साथ जो व्यवहार किया, उसको लेकर उनके मन के अंदर टीस थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये भी लोग बोलते। लेकिन ये क्या, ये कौन सी दृष्टि है? ये वह जो अजन्मा है, जो जिसका जन्म नहीं होता और जो नष्ट नहीं होता, अर्थात जिसको कभी मृत्यु नहीं आती, न तो जिसको जन्म स्पर्श करता है और न जिसको मृत्यु स्पर्श करती है, उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको हम जन्म लेने वाला मान लेते हैं, और उसको हम ये मान लेते हैं कि उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। वास्तविकता ये है कि वो उन दोनों में दिखाई देता हुआ भी न तो उसका जन्म होता है
और ना ही उसकी मृत्यु होती है। वो क्या है? तो कहते हैं अजम, वो अज है। अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता। अ मैंने नहीं, ज मैंने जिसका जन्म होता। जैसे जलज बोलते ना, जल से जो पैदा हुआ तो उसको हम जलज बोल देते हैं। पंख से जो पैदा हुआ हम उसको पंकज बोलते हैं। इसी तरह से जब अब अज बोलते हैं, अज का मतलब होता है जिसका जन्म नहीं होता। न जायत